वो तुम्हारी निकम्मी बेटी कहाँ है? हर वक्त काम से बचती रहती है। और खाना कब तक बनाओगी? बहू, ये लकड़ियाँ गीली हैं, इसलिए देर हो गई। बस अभी बन जाता है। हाथ टूट गए क्या बुढ़िया? जल्दी करो, भूख से बुरा हाल हो रहा है। अब उसकी छोटी बहू उससे इसी तरह बात करती है। शायद ये उसके किए की सजा थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक हालात ऐसे नहीं थे जब उसका बड़ा बेटा अकरम उसके साथ कर था। सकती। माँ प्लीज माँ, ऐसा मत करो। ये सब हमारे खिलाफ कोई साजिश है। उसका बेटा अकरम एक नर्म दिल, मेहनती और सादा मिजाज इंसान। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों की मिट्टी में उतर जाता, पसीना बहाता, ताकि अपनी पत्नी और बच्चों के लिए हलाल रोजी कमा सके। घर में उसकी पत्नी भी थी, जो चुपचाप हर काम में जान तोड़ मेहनत करती थी। मगर अफसोस, ना उसकी खिदमत की कोई कदर थी, ना अकरम की मेहनत का कोई मोल। घर में एक और जोड़ा भी था, अकरम का छोटा भाई और उसकी पत्नी। छोटा भाई पढ़ा लिखा होने के बावजूद घमंडी, तीखे मिजाज और खुद परस्त था। उसकी पत्नी को घर में इज्जत और नाजो नाम मिलते और सबकी जुबान पर उसी की तारीफें होती, जबकि अकरम और उसकी पत्नी को हर वक्त शिकायतें, ताने और तिरस्कार झेलना पड़ता था। और इस सब की एक ही वजह थी, क्योंकि अकरम सौतेला बेटा था, जिसे अपने ही घर में पराया बना दिया गया था। ओ बहू, कब तक चूल्हे के आगे बैठी रहोगी? अम्मी, रोटियां मैंने पका ली हैं, सब्जी दम पर रखी है, बस अभी लेकर आ रही हूँ। हम कब से बैठे हैं, भूख से बुरा हाल हो गया है। जल्दी खाना ले आओ। अम्मी, जरा सी देर और, सब कुछ तैयार है। अम्मी, मैं आपकी काम में मदद करूं? हाँ, सारे आराम से बाहर बैठे हुए हैं, क्या मैं आपकी काम करवा सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम मेहनत करो ताकि बड़े होकर एक इज्जतदार अफसर बनो। सब दस्तरखान पर बैठे हंस रहे थे और उनकी हंसी का निशाना बनी थी वही बड़ी बहू, जो सुबह से अकेली घर संभाल रही थी। अकरम खेतों से थका हारा, पसीने में भीगा हुआ घर लौटा। घर के सब लोग पहले से ही दरी पर बैठे खाना खा रहे थे। वो भी बिना कुछ बोले चुपचाप आकर बैठ गया और खाने लगा। जैसे ही अकरम की बीवी कमरे में दाखिल हुई, उसकी सास ने उसे देखकर जली कटी बातें सुनाना शुरू कर दिया। शुक्र है, आखिरकार खाना मिल ही गया। इतनी देर लगा दी जैसे किसी पूरी बारात का खाना पका रही हो। अकरम की बीवी ने सास की जली कटी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे पलटी और चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गई। रात गहरी हो चुकी थी, सारा घर नींद में था। बस अकरम के दिल में तूफान सा मचा हुआ था। ए जी, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई चिंता है क्या? बस बारिश बहुत तेज हो रही है, दिल घबरा रहा है, कहीं फसल को नुकसान ना पहुंच जाए। और अम्मी भी मुझसे नाराज लग रही हैं। अगर मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे चैन नहीं मिलता। अकरम की बातों में प्यार और इज्जत दोनों झलक रहे थे। एक बेटा जो अपनी माँ की रजा में ही अपनी दुनिया देखता था। अगली सुबह जब अकरम जागा तो बारिश अब भी बरस रही थी। उसने जल्दी से अपनी कुदाल उठाई और खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वो खेतों में पहुंचा, उसका दिल टूट कर रह गया। उसकी सारी फसल बारिश में तबाह हो चुकी थी। अकरम वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। बारिश की बूंदों के साथ उसके आंसू भी जमीन पर गिरने लगे। इतने में एक शख्स जो उधर से गुजर रहा था, अकरम के पास आया और नरमी से बोला, बेटा परेशान मत हो, जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। शायद इसी में तुम्हारे लिए कोई भलाई छुपी हुई। लेकिन अकरम को लगातार एक ही ख्याल सताए जा रहा था। वो अपनी माँ का चेहरा बार बार याद कर रहा था। वो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उसे ये डर था कहीं माँ उससे नाराज ना हो जाए। लो, आ गया तुम्हारा वही किस्मत वाला बेटा।
जिसके कदम पड़ते ही घर की शांति भी भाग जाती है। अम्मी, बारिश की वजह से पूरा खेत डूब गया। फसल बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैंने कहा था ना, तुमसे कभी कोई अच्छी खबर नहीं आ सकती। मनहूस कही के, जहां हाथ लगाते हो वही तबाही होती है। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें इनका क्या कसूर है? बारिश तो सबकी जमीन पर पड़ी है। हाँ, अब तुम भी इनके वकील बनो। तुम दोनों ही मनहूस हो। जब से तुम लोग आए हो, घर की बरकत और सुकून सब चला गया। न दिन को चैन है, न रात को आराम। अकरम और उसकी बीवी चुपचाप अंदर चले गए। अकरम, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ फिलहाल नाराज है, लेकिन मैं मान जाएंगी। तुम मेहनती हो, जो नुकसान हुआ है उसे फिर से मेहनत करके ठीक कर लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। पत्नी के प्यार ने अकरम के दिल को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि घर में कुछ खतरनाक योजनाएं बनाई जा रही थीं और आने वाला दिन उनके लिए सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक साबित होने वाला था। देवर और देवरानी बैठे अपने बड़े भाई और भाभी के खिलाफ साजिश सोच रहे थे। दिलों में जलन थी और दिमाग में एक खतरनाक चाल पनप रही थी। माँ वैसे ही अकरम से नाराज है, लोहा गर्म है, बस चोट लगाने की देर है। अगर कोई ऐसी बात उन पर लगा दी जाए जो माँ को पसंद ना हो तो सीधा दरवाजा दिखा देगी। हाँ, यही मौका है। ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि वो सफाई भी ना दे सके। और यूं दोनों ने मिलकर एक शैतानी मंसूबा बनाया, अकरम और उसकी बीवी पर कंगन चोरी का इल्जाम लगाने का। साजिश पूरी हुई और कमरा उनकी मक्कार हंसी से गूंज उठा। आंगन में सास और ननद बातें कर रही हैं। पास में बड़ी बहू का बेटा जमीन पर खेल रहा है। अचानक से घर का माहौल बदल जाता है। किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। हाय मेरे सोने के कंगन, कोई मेरे कंगन चुरा ले गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कौन इतनी बड़ी चोरी कर सकता है घर में? अरे ये क्या कह रही हो बहू? किसने चुराए कंगन? अम्मा, मुझे तो शक है यही बड़ी भाभी ने लिए हैं। हमेशा मेरी चीजों को ऐसे देखती हैं जैसे सब कुछ उनका ही हो। झूठ बोल रही है, मेरी मम्मा चोर नहीं है, तुम सब झूठे हो। अरे बड़ी बहू, जरा इधर आओ, बात करनी है तुमसे। अम्मा, मुझे भी लगता है कंगन इन्हीं ने लिए हैं। कंगन तुमने चुराए हैं क्या? सच सच बोलो। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो आपकी कसम खाती हूँ, मैंने किसी का भी कंगन नहीं छुआ। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है अम्मा। मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहें तो मेरे कमरे की तलाशी ले लीजिए। अम्मा, मैं बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, ये कंगन इन्हीं ने लिए हैं। खेतों में जो नुकसान हुआ वो उनके हिस्से का था। अब ये हमारी चीजें उठाकर अपना घाटा पूरा करने की साजिश कर रही है। इनके कमरे की फौरन तलाशी ली जानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है सब सच सामने आ जाएगा। अब और देर नहीं, अभी चलो। धीरे धीरे देवर, देवरानी और सास बड़े बेटे के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देवरानी धीरे से अलमारी का दरवाजा खोलती है। ये देखो, यही तो वो कंगन है। देवर तुरंत मौका देखकर बात को बढ़ाता है। अम्मी, देखा ना, मैं तो पहले ही कह रहा था। इन्हीं लोगों ने अपने खेत का नुकसान पूरा करने के लिए अब घर में चोरियां शुरू कर दी हैं। ऐसे लालची लोगों से क्या भलाई की उम्मीद की जा सकती है? इससे अच्छा है कि इन्हें अभी के अभी घर से निकाल दिया जाए, इससे पहले कि लोग बातें बनाएं और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ये तुम्हारी ही अलमारी से मिले हैं? क्या तुम लोग अपने ही घर में चोरी करके सच छुपा रहे थे? ये सब हमारे खिलाफ कोई साजिश है।
मुझे तो लगा मैं अपना बेटा पाली हूँ, लेकिन अब पता चला कि मैंने सांप पाला था। सौतेला सौतेला ही होता है। तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। अभी इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं कहाँ जाऊंगा? ये समय, ये जगह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ प्लीज मुझे घर से निकालने का फैसला वापस लो। मैं अपनी जिंदगी की शांति नहीं खोना चाहता। इस घर में तुम, तुम्हारी बीवी और बच्चे सबके लिए कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकती। माँ प्लीज माँ, ऐसा मत करो। ये सब हमारे खिलाफ कोई साजिश है। करम और उसकी बीवी की सारी कोशिशों और समझाने के बावजूद उन्हें घर से निकाल दिया गया। अकरम ने एक रात गुजारने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दी। कभी मिन्नत की, कभी इल्तिजा की, लेकिन किसी दरवाजे ने उन्हें पनाह नहीं दी। सबने जैसे दिल और दरवाजे दोनों बंद कर लिए थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। अकरम, उसकी पत्नी और छोटा सा बच्चा थकान से चूर एक पेड़ के नीचे बैठे सिसक रहे। न कोई अपना साथ देने वाला था, न कोई पराया जो उन्हें पनाह दे। इतने में एक बुजुर्ग दरवाजे से बाहर आए। उन्होंने नरमी से आवाज दी, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? आओ अंदर आ जाओ। बुजुर्ग ने अकरम और उसके घर वालों को अंदर बिठाया, गरम खाना लाकर उनके आगे रखा। भूखे चेहरों ने शूकर भरी नजरों से बुजुर्ग को देखा और चुपचाप खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटा बताओ क्या हुआ है? अकरम की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में अपनी सारी कहानी सुनाना शुरू की। कैसे उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया, कैसे उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया। बुजुर्ग कुछ पल चुप बैठे रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा रम मत करो, अल्लाह सब देखता है। आज की रात यहीं गुजार लो। गांव से बाहर मेरा एक पुराना सा घर है, छोटा सा लेकिन सुरक्षित। जब तक चाहो वहां रह लो, और जब तुम्हारे पास पैसे हों तब किराया दे देना। उस पल अकरम को ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने उम्मीद का दिया जला दिया हो। सुबह की पहली रोशनी के साथ एक नया सफर शुरू हुआ। अकरम और उसका परिवार अब उस पुराने घर में रहने लगे जो बुजुर्ग ने दिया था। घर छोटा था लेकिन उसमें सुकून था। अकरम दिन भर मजदूरी करता, थोड़ा बहुत कमाता और उनका गुजारा किसी तरह चलता रहा। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर अब उनके सर पर छत थी और दिल में शुक्र। पहाड़ों के बीचों बीच उस खामोश घर में आज एक और परीक्षा उनके दरवाजे पर आ गई थी। अकरम काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि दरवाजे पर एक फकीर आया। बेटा कुछ खाने को है? 2 दिन से भूखा हूँ। आमिना मेरा टिफिन खोल दो, उसमें से रोटी फकीर को दे दो। अकरम, ये तो तुम्हारा ही खाना है। दोपहर में क्या खाओगे? मेरा अल्लाह मालिक है, वही भूखे को भी खिलाता है, मजदूर को भी। फकीर ने आंखों में आंसू लेकर रोटी ली और जाते जाते हाथ उठाकर दुआ दी, बेटा तुम्हारे घर से कभी रोटियां खत्म ना हो। वो लम्हा गुजर गया, मगर वो दुआ आसमान तक जा पहुंची। अकरम दिन भर की थकान के साथ घर लौटा। कभी अकरम को काम मिल जाता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन उसकी उम्मीद आज भी जिंदा थी। आमिना चूल्हे पर खाना पका रही थी और खाने की खुशबू हर तरफ फैल चुकी। वाह, यहाँ तो बड़ी लजीज खुशबू आ रही है। ये पहाड़ों में कहीं कहीं कुछ लोग रहते हैं। इनका खाना सादा होता है लेकिन दिल से पकाया जाता है। अगर इजाजत हो तो चलकर देखते हैं। जी फरमाइए। भाई हम तो बस सैर के लिए आए थे। रास्ते में खाने की खुशबू ने रोक लिया। दिल ने कहा सलाम भी कर लें और जरा जायका भी चख लें। अरे नहीं जनाब, ये तो मामूली सा घर का खाना है, मगर अगर आप चाहें तो जरूर चखें, ये हमारा एजाज होगा। अकरम ने बहुत इज्जत से खाना सैलानियों के आगे रखा। सैलानी ने पहला निवाला मुंह में डाला तो फौरन बोल उठा,
भाभी, सुभान अल्लाह, आपके हाथ में तो सच में जायका है। मैं हर 15 दिन या महीने में सैलानियों को लेकर यहाँ आता हूँ। हमेशा एक कमी महसूस होती है। यहाँ अच्छे खाने की जगह नहीं, इसी वजह से लोग इस तरफ आने से हिचकिचाते हैं। अगर आप चाहें तो घर के पास ही एक छोटा सा खाने का ठेला लगा लीजिए। मैं वादा करता हूँ हर काफिला आपके पास लेकर आऊंगा। आपका फायदा, मेरा फायदा, सबका भला। लेकिन साहब, हम तो गरीब लोग हैं, न जगह है न सामान। चीजें धीरे धीरे बन जाती हैं भाई, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। यहीं पर एक छोटा सा स्टॉल लगा लो, बाकी अल्लाह बरकत देगा। बस नीयत साफ रखो, किस्मत खुद रास्ता बना लेगी। कभी कभी मदद वहां से मिलती है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। अमीना, उनके हाथों के जायके ने पूरे पहाड़ों में पहचान बना ली। लोग उसके ठेले पर दाल, चावल, आलू गोश्त चखने आ लगे। अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकत दी, घर भी खरीद लिया, मगर उसने वो जगह नहीं छोड़ी जहां दुआ और मेहनत से शुरुआत हुई थी। फिर एक दिन वही माँ जो कभी उसे सतीला समझती थी, उसी के दरवाजे पर आई। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, तुम बेकसूर हो। अकरम मुस्कुराकर बोला, अम्मा, आप मेरी माँ हैं, आपका आना ही मेरे लिए रहमत है। यूं उस पहाड़ की फदाओं में दुआ, मोहब्बत और रिज्क सब महक उठे।